नमस्कार आनंदार्थियों। इस जीवन मंत्र चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से दूर किया जा रहा है, और वह भी हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं उनमें दिए हुए महत्वपूर्ण श्लोक, चौपाइयाँ और उनका अनर्थ बताकर हमें हमारी जड़ों से दूर किया जाता है और मन में भ्रम की स्थिति की पैदा की जाती है। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि हम अपना मनचाहा लक्ष्य कैसे पूरा करें। मित्रों, जितनी इच्छाएं होती हैं उतने ही लक्ष्य होते हैं, और उसमें प्राणी इतना खो जाता है कि वह अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता है। परिणामतः उसके मन में निराशा भर जाती है। वह असफलता के बोझ के तले इतना डूब जाता है कि अपने आप को निरर्थक और महत्वहीन समझने लगता है, और यह जीवन के लिए एक दुखदायी स्थिति होती है। पर यह दुखदायी स्थिति जीवन का ही एक अंग है, हमें केवल इससे बाहर निकलना आना है। मित्रों, आप यह भी ध्यान रखेंगे, या हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हमारे अधिकार हैं वहाँ हमारा कर्तव्य है, और अधिकार के लिए संघर्ष भी होता है। तो अधिकार के साथ जो दोनों चीज़ें हैं वह संघर्ष और कर्तव्य है। तो और हमारी मनचाही इच्छाएं पूरी हों, यह भी एक रहस्यमयी बात है। और रहस्य यह है कि इच्छाएं किसकी पूरी हों, यह लक्ष्य किसके पूरे हैं। समाज में विनाशक तत्व शक्तियाँ भी हैं, जिसे हम राक्षसी और आसुरी प्रवृत्तियाँ कहते हैं, और संत जनों की प्रवृत्तियाँ भी हैं जो समाज निर्माण का कार्य करते हैं। तो जो लक्ष्य पूरे हों वो संत शक्तियों के, रचनात्मक शक्तियों के लक्ष्य पूरे होने चाहिए, और उनका लिए आवश्यक है कि वह अपने मंसूबों में, अपने लक्ष्य में अवश्य पूरा है। मित्रों, हमें जहाँ नई नई इच्छाएं होंगी वहाँ नए नए लक्ष्य होंगे। तो हमारा जो लक्ष्य को पूरा करने का मूल मंत्र है वह है कि पहला, एक निश्चित लक्ष्य हो। दूसरा, हमारा इरादा पक्का हो। तीसरा, हमारी दूरदृष्टि हो। चौथा, कठिन परिश्रम हो, उद्यम हो। मित्रों, लक्ष्य हमारे मन में बहुत होते हैं, लेकिन जब तक हम कोई लक्ष्य को निश्चित नहीं करेंगे हम उस दिशा में कार्य नहीं कर पाएंगे। और निश्चित लक्ष्य करने के बाद में हमारा इरादा भी मजबूत होना चाहिए, दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य में जुटे रहेंगे, और जुटकर काम करेंगे तो लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। इसके बाद तीसरा आयाम है, वह है हमारा दूरदृष्टि। दूरदृष्टि में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना, समय अनुसार कार्य करना, किए हुए प्रयासों की समीक्षा करना, और समीक्षा के बाद अपने रूपरेखा में सुधार लाना, यह आवश्यक होता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और इस सब के बाद महत्वपूर्ण विषय है रह जाता है, वह है कड़ी मेहनत। मित्रों, अगर हमारे पास ये सब चीज़ें हैं और कड़ी मेहनत नहीं है तो वह हम अपने लक्ष्य में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। तो मित्रों, यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि उद्यम के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता है। और हम उदाहरण के रूप में देते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सिंह शक्तिवान है, सामर्थ्यशाली है, अपने कार्य को पूरा भी कर सकता है। हिरण उसका भोजन भी है, लेकिन अगर शेर सोया हुआ रहेगा तो वह अपना कभी पेट नहीं भर सकता। और इसीलिए हमको उद्यम का सहारा लेना ही पड़ता है। दूसरी तरफ हिरण, अगर उसे अपनी प्राण रक्षा करनी है तो उसे तीव्र गति से, उसे भी उद्यम का ही सहारा लेना है, जिससे कि वह सिंह के प्रभाव क्षेत्र से बाहर आ जाए, उसकी पहुंच से बाहर आ जाए। तो उद्यम का भी उतना ही महत्वपूर्ण अंग योगदान है जितना कि अन्य तीन पहलुओं का।
मित्रों, तो आज के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे लक्ष्य को पूरा करने का जो मंत्र है वह है निश्चित लक्ष्य, पक्का इरादा, दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत। इन सब के समावेश से ही हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं। और लक्ष्य किसके पूरे होने चाहिए या मनचाही वस्तुएं या कार्य किसके पूरे होने चाहिए, वह वही है कि जो विश्व कल्याण की और दूसरों के हित की बात करे, अर्थात जिनकी प्रवृत्ति संत प्रवृत्ति हो। उन्हीं के लिए लक्ष्य अवश्य पूरे होने चाहिए, उन्हीं के उद्देश्य पूरे होने चाहिए। यही हमारी चर्चा का आज का विषय था। मित्रों, अगले एपिसोड में नए विषय पर नए उमंग और उत्साह के साथ चर्चा के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। विदा।